जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीत गए तो खुश हो जाओगे और हार गए तो समझदार बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है एपिसोड नंबर 12 पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में एपिसोड नंबर 12 होगा। हमने एपिसोड नंबर 11 तक जो है क्लास करवा दिया है और इसका वीडियो भी जो है अपलोड करवा दिया है। इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप जो है कल वाले वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आप जो है पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद जो है यह एपिसोड नंबर 12 होगा। यस दोस्तों, कल वाले क्लास में लाभ हानि का पार्ट 1 क्लास हमने किया था और आज की क्लास में जो है लाभ हानि का पार्ट 2 क्लास होने वाला है। ओके दोस्तों, और आज की क्लास में भी हम लोग जो है जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को जो है आज सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, आज की क्लास जो है इसमें जो है हम लोग जो है कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन जो है को सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी इनकी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए इस पर एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कह रहा है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें कहा गया है दोस्तों 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तकों का सीपी कितना है, 8 क्या है, 8 यानी कि पुस्तक है जो कि एक वस्तु है। ओके, और इसका यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य 6 पुस्तक मतलब वस्तु, यह क्या दिया हुआ है, वस्तु। इसका मतलब है इसमें ना कहीं पर इनकी पैसा की चर्चा की गई है, ना कहीं पर इनकी रुपया की चर्चा की गई है। इसका मतलब है यह क्वेश्चन जो है किस पर आधारित है, यह क्वेश्चन जो है भाव पर आधारित है। यह क्वेश्चन किस केस का है, भाव के केस का है, भाव के केस का क्वेश्चन है। ये हमने आप लोगों को बताया था भाव के केस में जो है लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य पर इसका जो है लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लाभ हो रहा है, इसमें इनकी 8 इनकी पुस्तक खरीदा है, मतलब कि कुछ रुपए में जो है 8 पुस्तक कोई आदमी खरीदा है और उतना ही रुपए में वह जो है 6 पुस्तक ही बेच रहा है। इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। लाभ किस में हो रहा है, लाभ हो रहा है वस्तु में हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य, ना कि क्रय मूल्य। क्या होगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि यह जो क्वेश्चन है किस केस पर है, यह क्वेश्चन भाव के केस पर, इसलिए जो इसमें विक्रय मूल्य पर हो जाए इसका इनकी लाभ निकलेगा। तो लाभ है 2 × 100 बटे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 6। इसको काटिएगा 2 तिया 6, फिर इसमें भागा दीजिएगा तो यह आएगा 33.1/3%। इसका जो है राइट आंसर होगा और इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आप लोग जो है इसमें इनकी फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, आइए इस पर एक और क्वेश्चन करवाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें देखिए क्रय मूल्य कितना है, मतलब इसका जो है क्रय मूल्य किस में है, वस्तु में है। क्रय मूल्य है वस्तु में, 12 वस्तु जो है कुछ रुपए में खरीदता है और फिर जो है उतना ही रुपए में कितना वस्तु बेच रहा है, वो 9 वस्तु बेच रहा है। यानी कि यह जो है किस फॉर्म में है, यह भाव के केस में है, भाव के केस में है। तो इसमें लाभ हो रहा है, आप लोग जानते होंगे लाभ ही होगा क्योंकि जो है कुछ रुपए में वह इनकी 12 वस्तु खरीदता है और फिर जो है उतना ही रुपए में वह जो है 9 वस्तु ही बेचता है। इसका मतलब है उसको कितने वस्तु का लाभ हो रहा है, उसको 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। लाभ हो गया 3, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। क्या होगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 9,
फिर इसको काटिएगा 3 तिया 9, 100/3%। इसको जो है आप इनकी पूर्णांक में निकालिएगा तो ये होगा 33.1/3%। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते ही देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, फिर बोल रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, वह जो है 20 साइकिल बेचने पर जो है उसको कितने साइकिल पर इनकी हानि होता है, मतलब इनकी इसका देखते हैं विक्रय मूल्य। एसपी बराबर कितना है 20 साइकिल, और हानि जो होता है, हानि कितने साइकिल के बराबर होता है, हानि होता है 2 साइकिल के बराबर इसको जो है हानि होता है। अब इसमें हम लोग जो है कुछ मानते हैं इनकी कॉन्सेप्ट के लिए। आप लोग इसमें मान लीजिए, माना कि 20 साइकिल का विक्रय मूल्य मान लेते हैं क्या रुपया, 20 रुपया मान लेंगे। 20 साइकिल का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 20 रुपया। 20 साइकिल का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 20 रुपया, 20 रुपया। इसलिए एक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपया। 1 रुपया होगा कि नहीं होगा। इसलिए 2 साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। ओके, 2 साइकिल का जो विक्रय मूल्य है यह इसका हानि के बराबर है। इसलिए हानि बराबर कितना हो जाएगा, हानि बराबर हो गया 2 रुपया। और जो है विक्रय मूल्य कितना इसमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 20 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य। हमने इसके तौर पे मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ। तो आप लोग इसमें जानते होंगे, क्या जानते होंगे, इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप लोग जानते होंगे क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि 22 इसका जो है क्रय मूल्य हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत अब जो है यह जो है किस केस में आ गया है, अब जो है यह अमाउंट के केस में आ गया। ठीक, इसलिए जो है इसमें क्रय मूल्य होगा हानि प्रतिशत हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यहाँ पे सीपी होगा। अब कहिएगा भाई यह काहे होगा यहाँ पे सीपी, क्योंकि अब इसको जो हमने जो है कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में, अमाउंट के केस में इसको हमने जो है कन्वर्ट कर लिया इसमें जो है, इसलिए जो इसमें यानी कि सीपी हो जाएगा 2 गुना 100। सीपी कितना निकल के आया था 22, इसको काटिएगा 11 दूनी 22, यानी कि 100 बटे 11। इसको आप यानी कि अथी कर लीजिएगा 9.1/11% इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आप जो है इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 80 रुपया अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपया में बेचा गया तो छूट की दर कितनी है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी दिया हुआ है 80 रुपया दिया हुआ है। ओके, और इसमें जो है इनकी छाते को 68 रुपया में बेचा गया, मतलब इसमें जो है विक्रय मूल्य कितना हो गया, 68 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। इसका मतलब है वह जो आदमी कितने का इनकी छूट दिया है, तो हम लोग जो है 80 माइनस 68 कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 12 रुपये का वह जो है इनकी छूट दे रहा है। इसलिए छूट प्रतिशत जो है इनकी छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को आप लोग जो है गौर कीजिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है और लाभ हानि जो है हमेशा अमाउंट के केस में क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और इनकी भाव के केस में जो है लाभ हानि विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। ओके दोस्तों, तो छूट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, छूट गुना 100 बटे एमआरपी। एमआरपी छूट है 12 रुपया, छूट है 12 इंटू 100
बट MRP कितना दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर इसको काट देंगे 5 मरतबा, यानी कि यह हो गया 15% वह जो है व्यापारी उसको छूट दे रहा है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इतना आसान क्वेश्चन को जो है आसानी से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमने जो है इसका जो है कल का क्लास जो है, कल की क्लास में जो है हमने इसको जो है अच्छी तरह से समझा दिया था, मतलब कि बेसिक की लेवल से समझाया हुआ क्वेश्चन को मैंने जो अपलोड कर दिया कल वाले क्लास में। अगर आप कल वाले क्लास को वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आप जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2150 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है क्रय मूल्य यानी कि CP जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 2750 रुपया, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 2860 रुपया। 2860 रुपया आप लोग अनुमान कर सकते हैं, खरीदा है 2750 ही रुपया में और बेच रहा है 2860 रुपया में। इसका मतलब है उसको जो है लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 0 से 0 गया, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 110 रुपये का उसको जो है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है इतना रुपया का। इसलिए क्वेश्चन में कहा गया है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो और जो है यह किस केस में है, यह है अमाउंट के केस में। अमाउंट के केस में जो है हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ है 110 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 2750, 2750, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 चौके 100, यानी कि 4% उस व्यापारी को जो है इसमें लाभ हो रहा है। ओके दोस्तों, हमने जो है इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग को समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, पहले यानी कि 4 रुपये में कितना केला खरीद रहा है, वो 4 रुपये में 5 केला खरीद रहा है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, 5 रुपये में वह जो है 5 रुपये में वह यानी कि 4 केला बेच दे रहा है। तो पहला हुआ, यह क्या हुआ, यह क्रय मूल्य हुआ और यह हुआ विक्रय मूल्य। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है 4 रुपये में वह 5 केला खरीदता है, फिर बोल रहा है 5 रुपये में वह जो है 4 केला बेच रहा है। तो आप लोग इसको जो है कैसे बनाइएगा, इसको जो हम लोग जो है किसी एक चीज़ को इसको जो है इक्वल करना है, या तो आप अमाउंट को इक्वल कर लीजिए या फिर इसके वस्तु को जो है इक्वल कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो हम पहले इसके जो है अमाउंट को इक्वल करते हैं। अमाउंट को इक्वल करने के लिए हम जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो है हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसमें जो है हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो है इसका जो भी इनकी रुपया होगा वह जो है इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो आइए इस पे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 20 रुपया में 25 केला बेचता है, सॉरी खरीदता है। यह हुआ इसका CP हुआ। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इसको कीजिए मल्टीप्लाई, 5 चौके 20 रुपया में वह जो है 16 केला बेचता है। यह हुआ इसका विक्रय मूल्य। ओके, अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब जो है इसका जो है अमाउंट जो है इक्वल हो गया, अमाउंट इक्वल हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ वह जो है 20 रुपया में 25 केला खरीदता है, फिर 20 रुपया में मतलब उतना ही रुपया में वह जो है 16 केला बेच देता है। इसका मतलब उसको जो है घाटा लग रहा है ना,
उसको जो है घाटा कितने का लग रहा है, इनकी हानि कितने का हो रहा है, 5 में से 6 गया 9, यानी कि 9 केला का उसको जो है घाटा लग रहा है। और यह जो है किस फॉर्म में आ गया, अब यह जो है भाव के केस में आ गया, भाव के केस में आ गया है यह। तो हानि प्रतिशत आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत, हानि कितने केले का हो रहा है, हानि हो रहा है 9 केले का, 9 गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। इसमें जो है विक्रय मूल्य, क्योंकि यह इनकी भाव के केस में, इसलिए जो है इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 16 केला है विक्रय मूल्य। ठीक, इसको अगर आप लोग काटिएगा तो ये होगा 900 बटे 16, या फिर इसको जो है काट सकते हैं आप ऐसे काटिए, इसको पहले इनकी 50 मरतबे काटे, इसको जो है 8 मरतबे काटे, फिर इसको इनकी 25, इसको जो है 4। ओके, अब ये हो गया 9 गुना 25 बटे 4। इसको आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 18 19 20 21 22, 22 बटे 4। ओके, इसमें इनकी भागा दीजिए, 4 5 20, 4 5 20, 20 या 4 6 के 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 56.25% जो है इसका राइट आंसर होगा। इनकी उसको जो है हानि हो रहा है, कितना रुपया, मतलब इनकी कितना परसेंट का हानि हो रहा है उसको, इनकी 56.25% का उसका जो है हानि हो रहा है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे आसानी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक व्यापारी 10 रुपये में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे की दर क्या है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों को इनकी बताया। क्वेश्चन में कहा गया है 10 रुपये में जो है 11 नारंगी वह आदमी जो है खरीदता है, यह खरीदता है, तो यह हो गया इसका सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, मतलब क्रय मूल्य हुआ। फिर जो है 11 रुपये में वह कितना नारंगी बेच रहा है, 10 नारंगी बेच रहा है, यह हुआ इसका विक्रय मूल्य हुआ। ओके दोस्तों, अब इसको जो है हम लोग जो है कोई एक को इनकी इक्वल करेंगे, या तो हम इसका जो है अमाउंट को इक्वल कर लेंगे, या फिर इसका जो है वस्तु को इक्वल कर लेंगे। उसके बाद जो है हम जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग जो इसको पहले जो है अमाउंट को इक्वल करते हैं, अमाउंट को इक्वल करते हैं। ओके, तो अमाउंट को इक्वल करने के लिए हमको जो है इसके अमाउंट से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको इक्वल करने के लिए इसके अमाउंट से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जब इसको इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद यह हो जाएगा 110 रुपये में, 110 रुपये में वह जो है कितना नारंगी होगा, 121 नारंगी वह खरीदेगा। यह हुआ इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर जो है इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 110 रुपये में, 110 रुपये में वह जो है कितना नारंगी बेच रहा है, 100 नारंगी वह जो है आदमी बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब जो है इतना रुपया में वह 121 की नारंगी खरीदता है, फिर जो है इतना ही रुपया में वह 100 नारंगी बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है, अब इसको अगर इनकी सॉल्व कीजिएगा तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 21 नारंगी का उसको जो है लाभ हो रहा है, 21 नारंगी का उसको जो है लाभ हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग इनकी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। यह जो है किस केस का है फॉर्म, यह है भाव के केस का, भाव के केस का है यह। ठीक है, तो लाभ हुआ 21 गुना 100 बटे
यानी कि एसपी देंगे इस पे, एसपी है 100 है, 100 कैंसिल, यानी कि 21% का उसको जो है लाभ हो रहा है। आंसर यानी कि आंसर हो गया 21% उसका जो है आंसर हो गया। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है उस क्वेश्चन को लेते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले मतलब इनकी क्वेश्चन में हम थोड़ा गलती कर दिए थे कहीं पर शायद, हाँ कहीं हमने जो है कुछ करने में गलती कर दिए थे, वहाँ शायद उसको लाभ होता। आप थोड़ा उसको मतलब इनकी अथी कर लीजिएगा, ठीक है, हमने वहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि पर बेचा गया। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था, अगर एक ही वस्तु पर 2 बार घटना होती है, मतलब कोई वस्तु को बेचा जाता है और उस पर जो है उतना ही लाभ और उतना ही हानि होती है, मतलब है कि बराबर लाभ और बराबर हानि होती है, तो उस पे जो है यह क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे बनेगा, x²/100 पर, और इसमें हमेशा उसको जो है क्या होगा, हानि होगा, इसमें हमेशा उसको जो है हानि होगा। ओके, क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा है उसके पास और यानी कि प्रत्येक घोड़ा को वह जो है 6,000 में बेच रहा है। एक घोड़ा पे उसको जो है 10% का लाभ हो रहा है, फिर एक घोड़ा पे उसको जो है 10% की हानि हो रहा है, मतलब 2 घोड़ा है और उस पर जो है सेम चेंज है। ओके, तो यह जो है x²/100 के फॉर्मूला पे इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हो गया लाभ, x का मतलब होता है लाभ या हानि, x का मतलब कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, वह हुआ x का मतलब। x का अर्थ होता है लाभ या हानि, और x²/100 इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1% उसको जो है हानि होता है, और इसमें जो है हमेशा क्या होगा, हानि होगा। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास 2 घोड़ा है और प्रत्येक घोड़ा को मतलब यानी कि उसका यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है और उसका जो है लाभ और हानि भी बराबर है, तो उसमें उसको जो है हमेशा हानि होगा, और हानि के लिए फॉर्मूला है x²/100। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 18% तक धोखा दे रहा है वह जो है, अब इसमें मान लेते हैं अगर वह जो है 1000 के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के स्थान पे वह जो है कुछ कम ही मतलब वह इनकी तौल रहा है, तो उसको इनकी फ़ायदा होगा ना। जी हाँ दोस्तों, उसको फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक ही वस्तु पर कितना बार घटना हो रहा है, 2 बार घटना हो रहा है, फल खरीदने में भी और फल बेचने में भी। यानी कि एक वस्तु पर अगर 2 बार घटना हो तो उस पर जो हम लोग AB फार्मूला का उपयोग करते हैं। कौन सी फार्मूला का, AB फार्मूला का। AB फार्मूला क्या होता है हमने आप लोगों को पिछले क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो AB फार्मूला का उपयोग कहाँ होगा, AB फार्मूला का उपयोग वहाँ होगा जहाँ पे एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, तो वहाँ पे जो है AB फार्मूला का उपयोग होगा, ठीक है। और AB फार्मूला कहता है A + B + C, यानी कि पहले में भी उसको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है, फिर यानी कि मतलब खरीदने में भी उसको जो 18% का लाभ हो रहा है, और फिर उसको यानी कि बेचने में भी जो 18% का लाभ हो रहा है। AB यानी कि 18 × 18/100, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 18 × 2 = 36, 36 + 18 × 18
इसको अगर काटिएगा 9 दूना, अच्छा इसको काटेंगे कथी ले, काटना नहीं है। 88 64 के 4 हासिल 6 8 8 1 4 8 4 12 2 हासिल 1 1 2 1 3, यानी कि 324, यानी कि 3.24 हुआ। और इसको ऐड करने के बाद जो है 39.24% जो है उसको क्या हो रहा है, इसका लाभ प्रतिशत जो है उसका कुल लाभ इतना हो रहा है। ओके दोस्तों, मैं इसको एक बार इनकी फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना हो तो उसमें हम लोग जो है AB फार्मूला का उपयोग करते हैं। इस बात को आप लोग जो है गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और इसका उपयोग जो है काफ़ी जगह होगा, इसलिए इस फार्मूला को आप लोग जो है अच्छा से याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, आज का क्लास जो है यहीं तक था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल। बेस्ट ऑफ लक।